अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण 16वां श्लोक। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोक्तं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम्। यह संपूर्ण दृश्यमान विश्व तुमसे ही ओतप्रोत है, तुमसे ही भरा हुआ है। तुम ही इस विश्व के मूल तत्व हो। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। मागमः क्षुद्र चित्तताम। मत बनो क्षुद्र चित्त वाले। क्षुद्र चित्त धारण मत करो, क्षुद्र चित्त में गमन मत करो। क्षुद्र चित्त से तादात्म्य मत करो। छोटे कैसे हो सकते हो तुम? ये पूरा विश्व तुमसे ही तो उठता है। विशुद्ध वेदांत है। दूसरा कोई नहीं है यहाँ पर, मात्र तुम ही हो। ये बाहर तुम्हें प्रकृति का जितना प्रसार दिख रहा है, यह वास्तव में तुम्हारा अपना ही प्रक्षेपण है। अहम का, व्यक्तिगत अहंकार का प्रक्षेपण नहीं है। किसका प्रक्षेपण है? प्रकृति, अखिल संसार, पूरा विश्व ब्रह्म की माया मात्र है। ब्रह्म चूंकि पूर्णतया मुक्त है, इसीलिए वो मुक्त है स्वयं को भुलाने के लिए भी, अपने निर्गुण स्वरूप के होते हुए भी सगुण हो जाने के लिए भी, एक होते हुए भी अनंत हो जाने के लिए भी, एक होते हुए भी अनेक विविध हो जाने के लिए भी। तो पूरी प्रकृति क्या है फिर? पूरी प्रकृति विशुद्ध आत्मा का विस्तार मात्र है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये जानने के लिए समझिए, ऐसा किससे कहा जा रहा है? अध्यात्म में उपादेयता सर्वोपरि है। आप कहते होंगे नहीं साहब, अध्यात्म में तो सत्यता सर्वोपरि होती है। सत्यता माने कि बात सच क्या है वो निकालनी है। नहीं, उपादेयता। उपादेयता माने उपयोगिता। देखिए, क्या सच है उससे भी पहले मूल प्रश्न होता है किसके लिए सच है। तो किसी के लिए सच ढूंढना। और कोई सच क्यों ढूंढेगा? वो सच इसलिए ढूंढेगा क्योंकि सच उसके लिए उपयोगी है। तो उपयोगिता के चलते ये बात कही जा रही है कि तुमसे बाहर कोई दूसरा नहीं है। बाहर तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो तुम मात्र हो। इसमें उपयोगिता क्या हो गई? आपको जरा सा आश्चर्य होगा। उपयोगिता इसमें यह है कि अगर आप नहीं देखोगे कि संपूर्ण विश्व आपका ही फैलाव मात्र है, तो आपको अपने से बाहर सत्ता दिखाई देगी। आपको अपने से बाहर भी लगेगा कि कुछ है। आप कहोगे मैं आधा अधूरा हूं और मुझसे बाहर जो कुछ है वो मुझे पूरा कर देगा। आप जीवन भर विषयों के पीछे कामना लेकर के दौड़ते रहोगे, और विषयों के पीछे कामना लेकर दौड़ना ही दुख है। स्वयं को अपूर्ण मानना ही दुख है। इसलिए अद्वैत वेदांत आपको समझाता है। ये कहने का एक तरीका है अद्वैत वेदांत का। आप आत्मा हो, ये बात आपको समझाने के लिए ये कहने
कि एक विधि है कि कहो कि ये जो संपूर्ण विश्व है ये मुझसे ही तो उठा है, और इस पूरे विश्व में कूटस्थ मैं ही हूँ, इसके कण कण में मैं ही हूँ, ये पूरा विश्व मुझसे ही ओतप्रोत है, ताकि कोई दूजा ना दिखाई दे, कोई परायापन ना लगे। जब परायापन नहीं लगेगा, कोई दूजा नहीं लगेगा, तो कामना नहीं रहेगी, जब कामना नहीं रहेगी तो दुख नहीं रहेगा। ये उपादेयता है। ये समझ में आ रही होगी आपको बात। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, आगे कहते हैं अष्टावक्र। तुम क्षुद्र चित्त वाले मत बनो। क्षुद्र चित्त वाला बनने का मतलब हुआ दुनिया के पीछे भागना, अपने आप को छोटा मानना। क्षुद्र माने छोटा, संकीर्ण, संकुचित। तुम क्यों छोटे बन रहे हो? सब कुछ तुम में ही है और तुमसे ही है। तुमको अभी इस बात पर विश्वास भी इसीलिए नहीं होता क्योंकि तुम क्षुद्र बने बैठे हो। क्यों क्षुद्र बने बैठे हो? इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं होता कि सब कुछ तुम में और तुमसे है। तुम्हारे विश्वास के कारण सत्य नहीं बदल जाएगा। अगर सत्य तुम्हारे विश्वास से मेल नहीं खाता तो तुम अपना विश्वास बदलो। तुम्हारा विश्वास झूठा है, उसको तोड़ दो। तुम्हारा विश्वास ये है कि तुम एक छोटी सी सत्ता हो। तुम छोटी सत्ता नहीं हो, तुम अपरिमित सत्ता हो। तुम क्यों छोटे बन रहे हो? आत्मा इसलिए है ताकि आप अनंतता में जी सको, और अनंतता की उपयोगिता है आनंद में। आनंद चाहिए ना सबको, दुख किसको चाहिए? तो आपको आनंद मिल सके इसलिए अध्यात्म है। आपको आनंद मिल सके इसलिए ऋषि अष्टावक्र को इतनी सारी बातें इतने विविध तरीकों से कहनी पड़ रही हैं। उन्हीं बातों को, अनंतता के उसी मूल सत्य को आपको याद दिलाने का एक तरीका ये भी है कि आपसे कहा जाए कि ये जो पूरा विश्व है ये तुम्हारी छाया मात्र है या प्रक्षेप मात्र है, या तुम्हें जो कुछ भी दिखाई देता है उसके रेशे रेशे में तुम ही हो, उसका अणु अणु तुमसे ही व्याप्त है। इसी बात को मैं अन्यथा एक बिल्कुल दूसरे तरीके से भी समझा चुका हूँ, जहाँ मैंने कहा है कि जो आपको दिख रहा है और जो देखने वाला है ये एक ही है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अब जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ आसपास बहुत सारे मुझे नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, और मैं नारियल के फल का भी उपयोग करता हूँ, मैं नारियल के तेल का भी उपभोग करता हूँ। और कहा जा सकता है ऐसा बिल्कुल कि मैं, जो मेरी सत्ता है शारीरिक, वो नारियल से बनी है कुछ हद तक, और जो मेरी चेतना है वो मेरी शारीरिक सत्ता पर ही आश्रित है, क्योंकि साधारण चेतना है द्वैतात्मक, तो वो तो शरीर पर आश्रित होती ही है। तो इस तरह से मेरी चेतना नारियल से बन रही है, समझिएगा बात। और फिर वही चेतना नारियल को देख रही है, तो नारियल और मैं अलग अलग कैसे हो सकते हैं? दृश्य और दृष्टा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं ही हूं जो एक पेड़ को देख करके कहता है कि नारियल है। मैं ना हूं तो कौन नारियल को पहली बात नारियल का नाम देगा, और कौन कहेगा कि इतनी ऊंचाई है, इतनी निचाई है, ऐसे फल लगे हुए हैं, ऐसा रंग है। हम भली भांति जानते हैं कि दृश्य दृष्टा पर निर्भर करता है। और ये साधारण, अब तो भौतिकी की, फिजिक्स की बात है, इसमें कोई आध्यात्मिक तत्व भी अनिवार्य रूप से नहीं रहा है। हम भली भांति जानते हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके तलों पर चले जाओ तो द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। आप जो देख रहे होते हो वो ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है। जैसे ही आप किसी पार्टिकल को या फिनोमिना को देखना शुरू करते हो, बदल जाता है। आप जब नहीं देख रहे थे तो वो एक प्रकार का था, और आपने इसे देखना शुरू किया, वो आपके देखने के कारण ही बदल जाता है। तो माने दृश्य दृष्टा पर आश्रित होता है। यही बात अद्वैत वेदांत कह रहा है। और बहुत वो जो बात कही गई है वो बाहरी सूचनाओं
के आधार पर नहीं कही गई है, वो जो जगत का ऋषि स्वयं चुपचाप बैठकर शांति से अवलोकन करते हैं उसके आधार पर कही गई है। विज्ञान वही बात कहता है, बाहर से बहुत सारी सूचनाएं लेके उन पे प्रयोग इत्यादि करके। ऋषियों ने वो बात कही थी आत्मगमन करके, अंतर्मुखी होकर। तो कुछ भी नहीं है इस पूरी सृष्टि में जो उस पंचभूत तत्व से अलग हो जिससे तुम बने हो। तुम भी पांच भूत, सृष्टि भी पांच भूत। पांच भूत नहीं बोलने हैं तो आप 118 तत्व या एलिमेंट्स बोल सकते हैं, आपको जैसे बोलना हो बोलिए, 5 कहिए 118 कहिए, लेकिन बने सब उसी से हैं। तो ले दे करके बाहर कुछ भी तुमसे अलग कहाँ है। तो आप कहेंगे हम में चेतना है, बाहर चेतना नहीं है। सब आपकी जो चेतना है वो भी तो आप की शारीरिक संरचना पर ही आश्रित है ना। नहीं तो आपकी चेतना किसी कछुए की, नेवले की या वृक्ष की चेतना से अलग कैसे हो जाती है। उनका शरीर अलग है, उनकी चेतना अलग है, माने चेतना भी शरीर पर, माने पंचभूत पर आश्रित है। तो बाहर जो कुछ है उससे कुछ भी भिन्न नहीं है भीतर जो है। लेकिन मनुष्य एक सत्य नहीं देख पाता, वो दो सत्ताएं देखता है। वो कहता है बाहर एक अलग सत्ता है, भीतर एक अलग सत्ता है, और बाहर वाली सत्ता मेरे लिए अवसर की तरह भी और खतरे की तरह भी है। मैं बाहर की सत्ता को अगर जीतूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, बाहर की सत्ता से मैं अगर हार गया तो मुझे दुख मिलेगा। बाहर की सत्ता का शोषण करके, भोग करके मुझे सुख मिल सकता है। ऐसे भ्रम में जीव जीता है, यही दुख का कारण है। इसी भ्रम को ऋषि यहाँ पर तोड़ना चाहते हैं।